हेलो बच्चों, तो कैसे हो? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है ना। और इसके पहले देखिए 2.1 क्या पढ़ना है आज? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। जिस किस फॉर्म में रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, इसके पहले हम लोग लीनियर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है ना, कि लीनियर एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होता है जो एक्स एक्सिस के केवल ओनली वन पॉइंट पर कट होता है, और वन पॉइंट पर कट होता है तो उसका जीरो भी क्या होता है? वन। यानी कि एक एक्स एक्सिस के वन पॉइंट पर अगर कट होता है तो उसका जीरो भी वन होता है। ठीक है। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है। ये टू पॉइंट्स पर, एक्स एक्सिस के टू पॉइंट्स पर कट होता है। एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पर? टू पॉइंट्स को कट करता है ना। टू पॉइंट्स को ये इंटरसेक्ट करता है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि इसका जीरो हो, जो जीरोज होंगे ना, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरो होंगे वो दो होंगे। ठीक है। तो आओ समझते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है। द ग्राफ ऑफ वाई, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद मतलब 4th नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। अगर ध्यान से देखो, x³ माइनस 3x-4, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन इक्वल में जब जीरो लगा देते हैं तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बीच वाला जो टर्म होता है ना, जो bx होता है, ये स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है? स्प्लिट होता है। स्प्लिट करते हैं और देन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। बट अभी उधर नहीं जाना है, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। चलिए, द ग्राफ ऑफ वाई, है ना, ठीक है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। सुनो, द ग्राफ ऑफ द कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन वाई, है ना, हैज वन ऑफ द टू शेप। ये दो शेप में रह सकता है। ध्यान से सुनो, यह भी ऐसे दिख रहा है यू की तरह, ये ऐसे भी शेप में रह सकता है। ठीक है ना। आइदर ओपन अपवर्ड्स लाइक, ऊपर से ओपन है तो इसे अपवर्ड लाइक बोला जाता है ना, इस शेप में। और या ओपन डाउनवर्ड, यानी कि ये डाउनवर्ड में रहेगा, है ना, डाउनवर्ड में रहेगा। ठीक है। लाइक इस टाइप का, डिपेंडिंग ऑन वेदर ए का वैल्यू जीरो से कम या तो ज़्यादा होना चाहिए, ना तो जीरो कम होना चाहिए, लेस देन या ग्रेटर देन, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। पहले ही है सारा चीज़ लिखा हुआ है। खैर देखिए, ये जो पैराबोला है ना, इस यू टर्न, है ना, ये शेप जो है ये कर्व शेप है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। ठीक है। आगे देखते हैं इसे पैराबोला। फॉर व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोज। इसके दो जीरो हो सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक तो पॉइंट है यहाँ, एक्स का वैल्यू -1 पर, एक्स का वैल्यू -1 पर ये क्या हो गया? जीरो हो गया। और एक्स का वैल्यू 4 पर जीरो हो गया। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो एक -2 रखते हैं, तो -2 का क्यूब, है ना, एक एक करके रखते हैं। उसके बाद 3 × -2, है ना, और -4, ये अभी हटा दें, बस इतना का ही, जीरो अभी भूल जाओ। ठीक। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस का 8, है ना, और माइनस 2 3 जा 6, प्लस का 6 और -4, तो माइनस माइनस प्लस -12 अब +6, तो ये क्या आएंगे, है ना, माइनस का 6 आएगा। यानी कि जब -2 वैल्यू रखते हैं, कहीं रखेंगे -2, तो ये क्या आएगा? माइनस का, देखो कहीं मेरे से गड़बड़ हो गया है। देखो, यहाँ स्क्वायर था, मुझसे क्यों लिखा गया था, सॉरी, इस टर्म को काटते हैं। चलिए, तो जब x का वैल्यू -2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर -3 × -2, ठीक है, और -4,
तो देखो ये 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस कैंसिल, और 3 2 जा 6 और -4, ये क्या हो जाएगा 10 - 4 बराबर 6। तो देखो ये y का वैल्यू 6 आया -2 रखने पर, ठीक। -1 रखते हैं, है ना, -1 रखते हैं इसमें, है ना, इसमें ध्यान से सुनो, x² - 3x - 4, अगर इसमें -1 रखते हैं, यहाँ -1 तो ये 1 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, माइनस में रखेंगे और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, ये सॉरी 3 हो जाएगा, है ना, 3 1 जा 3 और +4, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो -1 पर क्या वैल्यू आ गया 0 हो गया। तो इसी तरह निकालते जाएंगे तो 1.0 किस पर आएगा -1 x एक्सिस के -1, और एक वैल्यू आएगा x एक्सिस के 4 पर, ठीक है ना। और 2 से ज़्यादा मतलब ये दोनों का अलावे, इन दोनों के अलावे इस इक्वेशन पर, है ना, इस पॉलिनोमियल पर कोई दूसरा नंबर 0 ला ही नहीं सकता। मैंने पिछले ही वीडियो में इसका डिस्कशन कर चुका है, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं, जैसे कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 × 4 और -4, तो ये 16 हो जाएगा, और ये 4 और -4 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये दो पॉइंट है, जो ये दोनों -1 और -4 एक्स एक्सिस का वो पॉइंट है जहां इनका वैल्यू पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। एक चीज हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि इसका वैल्यू 0 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है ना, एट मोस्ट 2 zeros, ठीक है, एट मोस्ट 2 zeros, ठीक है ना, इस फॉर्म में। ये है क्वाड्रेटिक, ठीक। चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। द शेप ऑफ द ग्राफ वाई बराबर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। द फॉलोइंग 3 केस कैन हैपन, इसका 3 केस हो सकता है। केस 1, हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश, है ना। यहाँ मैंने शेप के बारे में बात कर चुका हूँ। पैरागोला या तो ऐसे बनेगा, नहीं तो ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ 2 कट हो रहा है, ये ए हो गया और ये ए डैश हो गया करके, तो यहाँ 2 पॉइंट है, ठीक। केस 1 है ना, क्या लिखा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश, ठीक। यहाँ पर भी ये एक पॉइंट होगा और ये एक पॉइंट होगा, ठीक। केस 2 क्या है वो देखो। केस 2 है, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, यानी कि ये जो है ये पॉइंट ना एक ही जगह कट कर रहा है, मात्र ए और ए डैश दोनों यहीं पर कट कर रहा है। ये जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जैसे मैं बोल चुका हूँ कि अगर इक्वेशन में इक्वल में 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। कभी कभी क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि दोनों वैल्यू सेम आ जाता है, दोनों वैल्यू क्या आ जाता है सेम आ जाता है, क्या हो जाता है सेम आ जाता है। जैसे देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, एक x -1 पर 0 है और ये x = 4 पर 0 है। लेकिन कभी कभी ऐसा टर्म आ जाता है कि केवल एक ही टर्म पर, जैसे कि x = है ना पर ही 0 हो जाएगा, x = पर ही 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों सेम। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्प्लिट करते हैं इसको, तो x का 2 वैल्यू आता है ना, तो x का एक ये और x का अलग अलग वैल्यू आ गया, है ना, तो ये 2 जगह कट करेंगे। लेकिन कभी कभी x का वैल्यू सेम आ जाता है तो एक ही जगह कट करता है, तो यहीं पर, है ना, यहीं पर 2 0 होंगे, है ना, x का, बट इसको बोलेंगे 1 0, क्या बोलेंगे 1 0, है ना, 1ली 0 बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें 2 zeros बोलेंगे, इसमें 1 0 बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीट एबव, है ना, ये
समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना, है ना, कि 1 0 क्यों होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर x का a और a डैश दोनों क्या करते हैं, उस पॉइंट पर कट करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नहीं कर कर एक ही पॉइंट पर कट करते हैं, ठीक है। चलिए ये देखो, हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस, है ना, या कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, या तो ये एक्स एक्सिस के एबव में आएगा या एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट ओनली एनी पॉइंट, है ना, क्या लिखा है, डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, ओनली नहीं एनी पॉइंट, यानी कि ये किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, तो यहां जीरो क्या होंगे, नो जीरो होंगे। आई बात समझ में। तो यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक, ठीक है ना, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।